हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूपी बोर्ड क्लासेस। विद्यार्थियों, हम लोग यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें हमने आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराने के लिए पूरी सीरीज स्टार्ट की हुई है। यहाँ से आपकी परीक्षा में 100% प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। विद्यार्थियों, तो आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, देखिए विद्यार्थियों, हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। चूंकि हमारे पास अब समय कम बचा है, इसलिए हम पूरे चैप्टर कवर नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रैक्टिस के माध्यम से ही हम पूरे चैप्टर को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, 2024 में जितने भी सेट आए थे उन सभी सेटों के वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल वाले टॉपिक से सवालें पूछी गई हैं। उन सभी सवालों को हमने आज की स्लाइड में लगाया हुआ है। सारी स्लाइड में आपको पेपर कोड के साथ हमने उन्हें ऐड किया हुआ है। तो विद्यार्थियों, हमारे साथ आपका मैथ पढ़ने में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न को क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है और वीडियो वीडियो को पॉज करने के बाद आपको प्रश्न को अपने रफ और पेन से लगाना है। उसके बाद आंसर को हमारे वीडियो से मैच कराना है। ये आप देख रहे होंगे, इसका पेपर कोड है 822 HV। ठीक है ना, ये 2024 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इसे हमने आपके पेपर से सीधे सीधे काट के यहाँ रखा हुआ है। कहा है कि 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, वृत्त की बात हो रही है, तो आप वृत्त के बारे में क्या क्या जानते हैं, आइए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वृत्त किसे कहते हैं, ठीक है ना। देखिए, वृत्त के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वृत्त बना भी लेते हैं। ठीक है ना, देखिए ये रहा हमारे पास क्या, वृत्त रहा। ठीक है, ये ठीक। अब देखिए ध्यान से, वृत्त के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये हो गया इसका क्या, हमारे पास ये इसका सेंटर हो गया। ठीक है, अगर वृत्त का सेंटर हमारा ओ हो गया तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी वृत्त की क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। समझ रहे हैं। और अगर हमने यहां से लेकर के यहां तक पूरा अटैच कर दिया जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वृत्त का व्यास बोलते हैं। समझ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, वृत्त की त्रिज्या हमें मिल गई, वृत्त का व्यास मिल गया। ये वृत्त का क्या है हमारे पास, वृत्त का क्या है, केंद्र है। अगर हम लोग वृत्त की परिधि पूछा जाए आपसे, क्या पूछा जाए, परिधि कोई पूछता है कि वृत्त की परिधि कितनी होती है, तो आंसर होता है 2 पाई r। ठीक है ना। अगर आपसे क्या पूछे, कोई वृत्त का क्षेत्रफल पूछे, क्या पूछे, वृत्त का क्षेत्रफल पूछे, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है। दूसरी बात, आपसे क्या त्रिज्या और व्यास के संबंध पूछे, तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखनी चाहिए। हाँ, यहाँ जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक में नया क्या है ये आपको बताना है। आप हमें यहाँ आपसे क्या चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा जाएगा। माने वृत्त को वो लोग क्या करने वाले हैं, 4 भागों में डिवाइड करने वाले हैं। डिवाइड करने के बाद आपसे क्या पूछेंगे, क्या वृत्त का क्या पूछने वाले हैं, क्षेत्रफल। जैसे हमने क्या करा, ये देख रहे हैं ना, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ये हो गया। ठीक है, फिर हमने क्या करा, हाँ, अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा हमारी लाइन। ठीक है, ये हो गया, 2 भागों में बट गया। फिर अगर हम लोग चाहें तो क्या कर सकते हैं, वृत्त को यहां से फिर से डिवाइड कर सकते हैं इसे। ठीक है, मतलब मेरा ये मतलब है कि आपको 4 भागों में डिवाइड करवाना है। ठीक है, चतुर्थांश में। ठीक है, ये हमने सब हटा दिया। ठीक है, लाइन ही बना रहे हैं। देखिए, एक और लाइन ले लेते हैं। ये देखिए, यहां से हमने ये लाइन ले ली, इसको मिला दिया। ठीक है, ये हो गया, 4 भाग में बट गया ये आपका। समझ रहे हैं ना, 4 भाग में बट गया कि नहीं बट गया। अब देखिए, वो चतुर्थांश बोल रहा है। चतुर्थांश माने ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। या तो वो वृत्त का पूरा क्षेत्रफल पूछता, या तो वृत्त का क्या पूछता, क्या प्रथम चतुर्थांश पूछता, एक चतुर्थांश। ठीक है, उसने क्या बोला है, चतुर्थांश। चतुर्थांश माने एक भाग का, चौथे भाग का। तो वृत्त का हमने कितना भाग कर दिया, 4 भाग कर दिया। तो ये चतुर्थांश का पूछ रहा है। तो अगर आप देखें तो यहाँ वृत्त का यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो हम लोग क्या, हम लोग यहाँ जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक में जो वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं वो कोण से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, कोण अगर आपको दिया जाए तो क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है थीटा अपान 360 गुणे πr²। ठीक है ना, कैसे, ये थीटा वो है जो एंगल आपको दिया जाएगा, ये है टोटल एंगल 360। अगर आप देखें तो मेरा 360 कहने का मतलब है यहां से यहां तक जब आप घूम जाएंगे पूरा, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। समझ रहे हैं ना, 360 डिग्री। लेकिन हमें घूमना कितना है, 90 डिग्री। चतुर्थांश का ही निकालना है, इसलिए हमारे पास जो फॉर्मूला हो जाता है वो होता है थीटा अपान 360 बटा क्या, πr²। ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी सूत्र का उपयोग करके इसका क्या निकालने वाले हैं, क्षेत्रफल निकालने वाले हैं। इन्हीं सब फॉर्मूलों का यूज करके आपको क्या करना है, आगे के सवालों को क्या करना है, हल करना है। तो चलिए
शुरुआत करते हैं। क्या दिया है? 22 सेंटीमीटर परिधि, परिधि दिया है। परिधि कितना दिया है? परिधि दिया है हमको 22 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 22। परिधि को कहते हैं 2 पाई आर इक्वल टू क्या? 22। ठीक है, हमने यहाँ क्या रख दिया? पाई की वैल्यू रख दी 22 बटे कितना? 7 इंटू क्या? आर बराबर क्या हो गया? 22। 22 से ये वाला 22 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो यहाँ हो जाएगा आर बराबर 7 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 का क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये वैल्यू आ गई किसकी? आर की वैल्यू। आर की वैल्यू कितनी हो गई? 7 बटे 2। हमसे पूछ रहा है चतुर्थांश का, तो हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो बताइए थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि एक चतुर्थांश का जो भाग होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अपान क्या हो जाएगा? 360 डिग्री इंटू क्या? पाई आर। पाई की भी वैल्यू रख देते हैं ना, क्या दिक्कत है? ठीक है, देखिए पाई की भी वैल्यू रख देते हैं क्योंकि सूत्र तो आप लिख ही चुके हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? पाई की वैल्यू, किसकी वैल्यू? पाई की। ये हो जाएगा 22 बटे कितना? 7। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 बटे 2। स्क्वायर है तो कितनी बार आ जाएगा? 2 बार आ जाएगा। 90 से हमने इसे काटा तो कितनी बार में कट गया? 9 चौक 36, 4 बार में। ये 7 से 7 कट गया। 2 से हमने इसे काटा तो ये कितनी बार में कट गया? 11 बार में कट गया। ठीक है, तो जो बच गया उसको लिख लेते हैं। क्या क्या बच गया? बच गया ऊपर 11 और ऊपर 7, नीचे क्या बच गया? 4 बच गया और 2 बच गया। तो 11 सतह कितना हो जाएगा? 77 और 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ था हमको, समझ रहे हैं ना? माने मात्रक हमको किस में दिया था? सेंटीमीटर में दिया था। इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर में। तो देखिए कौन सा विकल्प सही होने वाला है? विकल्प सही होने वाला हमारा विकल्प सी इज द करेक्ट आंसर। हम आशा करते हैं आपको वृत्त से संबंधित सारी बातें लगभग समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना? चतुर्थांश क्या होता है, चतुर्थांश का प्रयोग करके हम लोग फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, सवाल का आंसर कैसे प्राप्त करते हैं, सारी बातें आपको क्या हो गई होंगी? समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना? देखिए अगर आप यहाँ ट्रिक भी सीखना चाहते हैं तो ट्रिक के माध्यम से भी इसे लगाया जा सकता है। अगर आप समझते हैं कि हमने जब वृत्त को 4 भागों में बांटा, कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा, तो एक 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। समझ रहे ना? तो हमेशा जो आंसर आता है वो कितना आता है? जब सवाल लगाना शुरू करते हैं थीटा बटे 360। तो थीटा बटे 360 का मतलब क्या हो जाएगा? अगर हम यहाँ 90 डिग्री रखेंगे अपन 360 करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 9 एक नौ, 9 9 चौक कितना हो जाएगा? 36। जैसे ही वो चतुर्थांश बोले तो आप डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं? इस फार्मूले को अपने हिसाब से 1/4 पाई आर स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है ना? ऐसा भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? अगर आपको आर मिल गया तो आप क्या निकाल लीजिए? पाई आर स्क्वायर, उसमें 4 से क्या लगा दीजिए? डिवाइड लगा दीजिए। तब भी आप क्या कर सकते हैं? चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 की बोर्ड परीक्षा में पेपर कोड SW में पूछा गया है। ठीक है, ध्यान से देखिए। यहाँ जो इस चैप्टर से वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल से यहाँ हर पेपर में एक ही प्रश्न पूछा गया है। इसलिए इसका वेटेज है कि आपका जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले हैं उन 20 बहुविकल्पी प्रश्नों में ये इस टॉपिक से एक प्रश्न आना तय है। और आएगा क्या? वो जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं यही सब आने वाला है। आपको इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए। ठीक है, कह रहे हैं 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है? 154 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्यखंड का क्या बताइए? कोण बताइए। समझ रहे हैं ना? हमें रेडियस दिया हुआ, उन्होंने रेडियस कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहे हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ उन्होंने। क्षेत्रफल एरिया बराबर कितना है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया एरिया। कह रहे हैं त्रिज्यखंड का कोण बताइए। क्या बताइए? त्रिज्यखंड का कोण। चलिए हम लोग क्या निकालेंगे? त्रिज्यखंड का कोण निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लिखेंगे? लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? थीटा अपान 360। ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वैसे तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें क्या क्या दिया हुआ है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 154 इक्वल टू थीटा हमें पता नहीं है, इंटू 360 डिग्री इंटू पाई। पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7। रेडियस का मान हो जाएगा 14 इंटू 14। ठीक है, 7 से हमने इसे काटा कितनी बार में? 2 बार में कट गया। कितनी बार में कट गया? 2 बार में। ठीक है ना? अब ध्यान से देखिए। अब हमें क्या लाना है? ये हो जाएगा हमारे पास 154 इक्वल टू थीटा अपान 360 मल्टीप्लाई। अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 22 दुना कितना? 44 इंटू कितना? 44। ठीक है, अब हम लोग इसे लाएंगे कहाँ? डिवाइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा 154 अपान 44 मल्टीप्लाई 114 इक्वल टू थीटा अपान क्या? 360। ठीक है,
कट कर दीजिए इसे 22 से, 22 सत्ते कितना हो जाएगा 154, 22 दूना कितना हो जाएगा 44, ठीक है। 7 से इसे काटा तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, समझ रहे हैं ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऊपर तो बचेगा 1, नीचे बचेगा 2 दूनी 4, इक्वल टू कितना 360 अपान थीटा अपान 360। आप बताइए, अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 360 अपान 4 इक्वल टू क्या, थीटा। 4 से कट कर दीजिए, 4 9 36, तो थीटा की वैल्यू निकल के आई कितना 90 डिग्री, कितना निकल के आई 90 डिग्री। तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प बी इज द क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आपको बात समझ में आई ना। त्रिज्यखंड या वृत्तखंड जब भी आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आपको कुल मिला जुला करके इसी फॉर्मूले का यूज करना है, क्या, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर का, ठीक है ना। और सवाल को स्टेप में ऐसे ही लगाना जैसे मैं लगा रहा हूं, ठीक है। तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा 2024 के पेपर कोड 822 एसडब्ल्यू में पूछा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, 822 एचएक्स में पूछा गया है। देख रहे हैं हर बार पेपर कोड चेंज हो रहा है ना, इसका मतलब ये क्या, इसका मतलब ये है कि एक ही प्रश्न हर सेट में पूछा गया था, तो एक प्रश्न इस बार भी परीक्षा में पूछा जाना निश्चित ही है। एक से ज्यादा प्रश्न हो सकते हैं लेकिन एक प्रश्न तय है। कह रहा है कि घड़ी के मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले आप घड़ी समझ लीजिए, क्या समझ लीजिए, घड़ी, घड़ी आपने देखा ही होगा, ठीक। देखिए, घड़ी गोलाकार होती है, गोल की बात ही करना चाह रहे हैं ना वो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा घड़ी, मान लो, ठीक है। ये हो गया घड़ी का क्या, केंद्र बिंदु जहां से सुइयां घूमती है। कह रहा है 1 मिनट में मिनट की सुई, आप बताइए अगर मिनट की सुई है, कौन सी सुई है, मिनट की सुई है, ठीक है ना। और वो यहां से चलना शुरू करती है, तो एक चक्कर पूरा तय करेगी यहां से लेकर यहां तक पूरा आने में, तब तो उसका 1 मिनट होगा ना यहां से यहां तक आने में। एक चक्कर में पूरा कितना डिग्री का एंगल बना लेगी, थीटा बराबर हो जाएगा 360 डिग्री, कितना हो जाएगा 360 डिग्री। कह रहा है कि 1 मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड, ठीक है। 1 मिनट में, जैसे ही 1 मिनट होगा तो वो पूरा एक चक्कर अपना क्या कर लेगी, तय कर लेगी, ठीक है। एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई जो है वो कितनी है, आर है, ठीक है ना। ये इसकी लंबाई हमने क्या ले ली, आर ले ली। और 1 मिनट होगा तो पूरा, अच्छा, एक एक मिनट में ये इतना चक्कर नहीं लगाएगी, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, तो देखिए, वैसे यहाँ जो बात हमने की आपसे वो थोड़ी गलत है, क्या गलत है, कि जो मिनट की सुई है, मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना। इसका मतलब ये है कि मिनट की सुई पूरा एक चक्कर घूम लेगी तो 1 घंटा हो जाएगा ना। हाँ, एक सेकंड, सेकंड वाली सुई जब पूरा एक चक्कर पूरा करेगी, समझ रहे हैं ना, सेकंड वाली सुई जब एक चक्कर पूरा करेगी तब जाकर के 1 मिनट होगा, समझ रहे हैं ना। और 1 मिनट होगा तो बस हमारे मिनट की जो सुई है ना वो थोड़ा सा इधर खिसक जाएगी, ठीक है ना। तो ये वाला क्या पूछ रहे हैं, इसके द्वारा बनाया गया अब एंगल बताइए, ठीक है ना। वो थोड़ा लॉजिक उसका गलत हो गया था, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा होने वाला है कि जब एक पूरा चक्कर सेकंड की सुई लगा लेगी तब ये पूरा हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 घंटे में, कितने घंटे में, 1 घंटे में, 1 हावर में, क्या मिनट की सुई एक चक्कर लगाती है, कितना चक्कर लगाती है, एक चक्कर लगाती है। और एक चक्कर में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 360 डिग्री का एंगल बनाती है, कितने डिग्री का, 360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो बताइए 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 1 घंटे में होता है 60 मिनट, समझ रहे हैं ना। 1 घंटे में 60 मिनट, ये हो जाएगा 360 डिग्री का एंगल। तो बताइए 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाएगी, ये हो जाएगा 360 अपान कितना 60, एक एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया, कट गया। तो 1 मिनट में बनाएगी 6 डिग्री का एंगल, कितनी डिग्री का एंगल बनाएगी, 6 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब कह रहे हैं कि मिनट की सुई द्वारा, समझ पाए आपकी बात की नहीं। देखिए हमारी बात कुल मिला जुला कहने की यह है कि 1 घंटे में जो मिनट की सुई है वो एक चक्कर पूरा कर लेगी। भाई मिनट की सुई वो गलत कॉन्सेप्ट हो गया था, चूंकि हमने सोचा कि ये सेकंड वाला ही है, ठीक है। 1 मिनट में जो मिनट की सुई होगी वो थोड़ा सा खिसकेगी जब एक सेकंड, सेकंड वाली सुई एक चक्कर पूरा कर लेगी। इसीलिए हमने लिखा है कि 1 घंटे में एक चक्कर पूरा करेगी। तो बताइए 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बना लेगी, 360 का एंगल बना लेगी। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट को क्या 360 में हमने कन्वर्ट कर दिया, तब 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 360 बटा कितना 60, भाग दिया तो कितना आ गया, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल। अब हम बात करते हैं कि मिनट वाली सुई 6 डिग्री कोण बनाती है, बनाती है, तो त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा।
क्या हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा 6/36 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, 6 से कट कर दीजिए, कितनी बार में कट जाएगा? 60 टाइम में कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 60। ठीक है ना, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प संख्या ए हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया आपके लिए ये वाला प्रश्न। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकल था। देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है पेपर कोड 822 एचवाई से पूछा गया है, जिसमें हमसे क्या क्या पूछा गया है? कह रहे हैं 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 60 डिग्री के कोण का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? समझ रहे हैं ना, कितना आसान है। रेडियस आपको कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, एंगल कितना दिया हुआ है? 360 दिया हुआ है। कह रहे हैं क्या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए, तो सीधे सीधे शॉर्टकट लिखते हैं, एरिया इक्वल टू थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू हो गई 60 अपान 360 इंटू पाई में आंसर है, इसलिए पाई की वैल्यू रखते ही नहीं है। आर की वैल्यू हो जाए कितनी? 12 का स्क्वायर। 6 से काटा, 0 से 0 कट गया, 6 6 36 हो गया। तो एरिया इक्वल टू हो गया 1/6 इंटू 12 मल्टीप्लाई 12 इंटू कितना? पाई। 6 से काटा तो कितनी बार में? 2 बार में। तो इक्वल टू हो गया 12 दूना 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, कौन सा विकल्प? विकल्प सी हमारा क्या हो जाने वाला है? सही जवाब हो जाने वाला है। ठीक है ना, ये रहा। ये पेपर कोड कौन सा है? 822 एचवाई में पूछा गया हुआ है। ठीक है, अगला हमारा पेपर कोड है 822 एचजेड। एक ही एक सवाल पूछे गए हैं, तो हम उन्हीं को एक ही प्रश्नों को हल कर रहे हैं। करें आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण क्या है? थीटा। इस बार तो आपसे क्या सीधा सीधा उन्होंने क्या पूछ रखा है आपसे? सूत्र ही पूछ रखा है। तो 180 है, ये भी नहीं होगा। ये 180 है, ये भी नहीं होगा। ये एंगल 720 है, ये भी नहीं होगा। तो होगा कौन सा? विकल्प डी हमारा क्या हो जाएगा? अ, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं ना, कैसे गलत लिख रखा है इन्होंने। ठीक है, और देखना पड़ेगा, बहुत ध्यान से देख रहे हैं मुझसे भी कैसे गड़बड़ी हो रही है। क्यों 2 पाई आर यहाँ लिखा हुआ है ना, ये देख रहे हैं 2 पाई आर, इसकी वजह से ये गड़बड़ हो गया। वैसे तो सही होता 360 लड़का देख करके ऐसे टिक लगा देगा, लेकिन नहीं नहीं, आपको ध्यान रखना है कि गड़बड़ी ना होने पाए। ठीक है, देखिए पाई आर स्क्वायर होता है ना, विकल्प बी हमारा क्या हो जाने वाला है? सही जवाब होने वाला है। कैसे? इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ देखिए। ये हो जाए क्या? एरिया इक्वल टू थीटा बटा कितना? 720 इंटू क्या? 2 पाई आर स्क्वायर। दो से काट दो, तो ये क्या हो जाएगा? एरिया इक्वल टू थीटा बटा 360 इंटू क्या? पाई आर स्क्वायर। और वैसे भी आप जानते हैं 2 पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल नहीं होता, पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए यहाँ 2 का जो काम है वो इसको काटने के लिए है। ठीक है ना, इसलिए हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि परीक्षा में पूछा गया। अगर आप 360 डिग्री को देखते हैं तो विकल्प डी लगा के आ जाते, और घर आके देखते तो सोचते कि क्या गड़बड़ी हो गई। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा 822 आईए से पूछा गया है सवाल। ठीक है, आईए पेपर कोड है 2024 का। कह रहे हैं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त वृत्त एक चाप पर 30 डिग्री का एंगल अंतरित करता है। संगत चाप की माप क्या होगी? समझ रहे हैं, चाप की लंबाई पूछ रहा है। कोई बात नहीं, सब पता चल जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो हमें क्या क्या दिया हुआ उन्होंने? रेडियस दिया हुआ है, कितनी है? 6 सेंटीमीटर। एंगल कितना है? 30 डिग्री है। ठीक है, और हम लोगों को क्या पूछ रहे हैं? चाप। अगर हम लोगों को क्या पूछा जाए? चाप पूछा जाए तो फॉर्मूला होता है, क्या होता है? चाप बराबर कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। फॉर्मूला कैसे ऐसे याद किया हुआ है हमने? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, तो अगर क्या निकालना हो, चाप निकालना हो, तो क्या निकाल करिए, कोण में त्रिज्या का क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना, ये हो गया आपका चाप के लिए फार्मूला। लेकिन हम लोग को डायरेक्ट फार्मूला यही अधिकतर यूज होता है, कोण बराबर चाप बटे क्या? त्रिज्या। ठीक है, चूंकि कोण दिया हुआ है कितना? 30 डिग्री, इसको रेडियन में बदल लीजिए, तो कितने से गुणा करेंगे? पाई बटा 180 से। इक्वल टू क्या हो जाएगा? चाप हमें पता करना है, ऊपर लिख देता हूं, त्रिज्या कितनी है? 6 है। एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, 3 से काटा कितनी बार में? 6 बार में। कितनी बार में? 6 बार में। तो ये कितना हो जाएगा? पाई बटा 6, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6। इक्वल टू क्या हो जाएगा? चाप। तो ये 6 से क्या हो जाएगा? 6 भी कट जाएगा। जो चाप की लंबाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? पाई सेंटीमीटर। ठीक है ना, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? इसके लिए हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, विकल्प डी हमारा क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगली सवाल है जो पेपर कोड 822 आईए 2024 से ली गई है। कह रहे हैं कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। बताइए, कितना आसान सवाल है। हमसे क्या बोल रहे हैं? रेडियस आर का मान 4 सेंटीमीटर। ठीक है, थीटा इक्वल टू कितना है? 60 डिग्री। और क्या पूछ रहे हैं? एरिया कितना होगा। हम लोग क्या कह रहे हैं? हम लोग कह रहे हैं एरिया इक्वल टू थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर।
थीटा की वैल्यू 60 डिग्री अपान 360 इंटू पाई। पाई की वैल्यू नहीं रखना है क्योंकि आंसर में हर जगह पाई दिख रहा है, ठीक है। आर की वैल्यू रखना है, आर की वैल्यू हो जाएगी 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना, 6 से काटा तो कितनी बार में कट गया, 6 बार में कट गया। और 4 चौक 16 पाई। 6 से काटोगे तो नहीं कटेगा, 2 से काटना पड़ेगा। 2 8 कितना हो जाएगा 16, और 2 तिहाई कितना 6। तो एरिया हो जाएगा कितना हमारे पास, 8/3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, इसके लिए विकल्प हमारा सही हो जाएगा कौन सा, विकल्प बी, सी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। अगली सवाल जो है वो 822 IB पेपर कोड है, 2024 का पेपर है, ठीक है। क्या है सवाल, कह रहे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तखंड के अंदर खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, ये सवाल थोड़ी सी आउट है लेकिन है यहीं से। कह रहे हैं कि 4 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले एक वृत्त से, ठीक है ना। सबसे पहले तो हम लोग क्या बना लेते हैं, एक वृत्त ही बना लेते हैं। देखिए ये रहा आपके लिए सर्कल, ठीक है ना। सर्कल को क्या कर देते हैं, खाली कर दीजिए, लीजिए खाली कर दिया। कह रहे हैं इसकी त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर। वृत्त के अंदर खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल, अच्छा इसके अंदर क्या बनाना है, एक वर्ग बनाना है। इसके अंदर क्या बनाना है, वर्ग बनाना है। ये वर्ग बना देते हैं इसके अंदर, ठीक है, ये लीजिए, ठीक है। ये वर्ग हो गया आपका। हमसे क्या कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, किसका क्षेत्रफल बताओ, वर्ग का, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हमें तो रेडियस दी हुई है ना, हम लोग वृत्त का केंद्र हो गया ये हमारा, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक की वृत्त की क्या कहलाएगी, ये वृत्त की क्या कहलाएगी, त्रिज्या, ठीक है ना। ये वृत्त की क्या कहलाएगी, त्रिज्या। और वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से हमने क्या कर दिया, दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि आपको आसानी समझ में आए। यहां से हमने इसे भी मिला दिया तो ये भी कितना हो गया, ये भी हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल उन्होंने बोला है तो हम लोग वर्ग को डिसाइड करेंगे ना। ये हो रहा हमारा वर्ग, ठीक है। ये वर्ग की भुजा, ये वर्ग की भुजा, ठीक है। और ये वर्ग का विकर्ण, हम लोग जानते हैं वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण भुजा करनी में दो, क्या होता है, भुजा करनी में दो। और ये हो जाएगा क्या हमारे पास, भुजा करनी में दो बराबर 4 और 4 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8। तो हम भुजा निकाल लेते हैं, भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 8/करनी में 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, करनी में 2 से ऊपर और करनी में 2 से नीचे। वो आंसर निकल के आ जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा, दोनों मिलके हो जाएगा, ये दोनों मिलके 2 हो जाएगा। और 2 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 करनी में कितना हो जाएगा 2। अब क्या पूछ रहे हैं हमसे, क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4√2 का क्या, होल स्क्वायर। 4 चौक 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं समझता हूं कि आप आसानी से और बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि सवाल वाले ने क्या पूछा था और हमने जो निकाला वो कैसे निकाला, ठीक है ना। अब देखिए आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में इतने ही सवाल ऑब्जेक्टिव इस टॉपिक से पूछे गए थे। हर सेट में कम से कम 7 सवालों को हमने आपसे करवाया है, जो हर पेपर में एक ही सवाल पूछे गए थे। बाकी के सवाल हमने अपनी तरफ से ऐड किए हुए हैं, जो आपके लिए और आपकी परीक्षा में निश्चित ही काम आएंगे। आइए उनको भी हल कर लेते हैं। देखते हैं, हमने अगला प्रश्न लिया बनाया आपके लिए कि यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी है। देख रहे हैं ना, कितना बेसिक सा सवाल है। बेसिक सा सवाल क्यों है, देखिए ध्यान से। सबसे पहली बात वो कह रहे हैं एक अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त समझ रहे हैं आप, रुकिए वृत्त बनाते हैं, ठीक है। कैसे, अर्धवृत्त बनाना है तो अर्धवृत्त के लिए क्या करना पड़ेगा, वृत्त को काटना पड़ेगा। अर्धवृत्त का तो कोई शेप ही नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए अर्धवृत्त बना देते हैं। रुकिए 1 मिनट, ठीक है। फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा वृत्त लेना पड़ेगा अर्धवृत्त बनाने के लिए। हमें तो नहीं लगता ऐसे अर्धवृत्त बन पाएगा, कम ही आता है टेक्नोलॉजी का यूज, ठीक है। डिलीट कर देते हैं। एक ही वृत्त में समझिए, ठीक है, उसी में ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये रहा आपका वृत्त, ठीक है। खाली कर देते हैं इसको, लीजिए खाली कर दिया। अब क्या कर देते हैं, ये ये हो गया इसका क्या, व्यास, ठीक है। ये क्या हो गया इसका व्यास, देखिए ध्यान से। अब क्या करने वाले हैं, ये हो गया वृत्त का क्या हमारे पास केंद्र हो गया, ठीक है। अर्धवृत्त बोल रहे हैं ना, इसको मिटा सकते तो हैं, हमें लग रहा है।
चलिए छोड़िए, देखते हैं। कह रहे हैं किसका अर्ध परिमाप दिया है, क्या दिया है, अर्ध परिमाप। ये हो गई वृत्त की त्रिज्या, ये हो गई वृत्त की त्रिज्या, और ये पूरा हो गया वृत्त का क्या, परिमाप। परिमाप का मतलब होता है परिधि, समझ रहे हैं ना। तो क्या लिख रहे हैं हम लोग, वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर, समझ रहे हैं ना। लेकिन आधे वृत्त की बात करें, माने ये वाला पार्ट आपको देखना ही नहीं है, तो यहां से लेकर के सिर्फ कहां तक, यहां तक, समझ रहे हैं ना। इस पार का अगर आपको देखना है तो क्या हो जाएगा, हम लोग लिखते हैं यहाँ अर्धवृत्त, क्या लिखते हैं, अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा पाई आर, क्या हो जाएगा, पाई आर। लेकिन परिमाप तो वो होता है जो इस छोर से उस छोर तक जाए, समझ रहे हैं ना। माने यहां से जो चले ऐसे, ठीक है, फिर यहां होते हुए आए, और फिर उसके बाद ऐसे यहां तक गए, जहां से चले थे वहीं तक चलेंगे, तब जाकर के परिमाप बनता है, समझ रहे हैं ना। तो ये तो हो गया आधा यहां तक का। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, 2 आर ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा क्या, अर्धवृत्त का परिमाप। और दोनों में से आर कॉमन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आर ब्रैकेट में पाई+2। ठीक है, कह रहे हैं अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, कितना है, 36 सेंटीमीटर। चलिए 36 सेंटीमीटर इसके बराबर कर देते हैं, यहां लिखते हैं अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्धवृत्त का परिमाप ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, आर ब्रैकेट में पाई+2 इक्वल टू कितना, 36। ठीक है, अब देखिए हमसे त्रिज्या ही तो पूछी जा रही है, पाई की वैल्यू रखिए, इसे सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा कितना, 22/7 प्लस कितना, 2 इक्वल टू कितना, 36। 7 दूनी कितना हो जाएगा, 7 दूनी हो जाएगा 14। 22 + 14 बटा कितना, 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36। ये 22 और 14 कितना हो जाएगा, 36, कितना हो जाएगा, 36। आर ब्रैकेट में 36 बटा कितना, 7 बराबर कितना, 36। ठीक है, 36 से 36 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, आर की वैल्यू हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चन हमने आपके लिए ऐड किए हुए हैं अपनी स्लाइडों में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आपको क्या करना है, नोटबुक में सबसे पहले इस क्वेश्चन को लगाना है, फिर उसके बाद हमें हमारे क्वेश्चन को देखना है। कह रहे हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, क्या बोल रहे हैं, कि क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा क्या, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना, 154। पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर कितना, 154। आप इसे काटेंगे, 22 के पहाड़े में 7 बार में क्या हो जाता है, 154 आता है, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 × 7। क्यों, क्योंकि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। अब आर बराबर क्या हो जाएगा, √7 × 7। तो एक साथ क्या हो जाएगा, बाहर निकल के आ जाएगा। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, पहले सवाल ध्यान से देख लीजिए। कह रहे हैं इसका व्यास बताइए, क्या बताइए, व्यास। ये नहीं कि आर आया 7 और 7 पे हमने टिक लगा दिया। व्यास जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, दोगुना होता है। व्यास डी बराबर होता है 2 × r, इसका मतलब डी बराबर हो जाएगा 2 × 7। डी बराबर हो जाएगा 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। विकल्प ए हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो आप घर आएंगे और देखेंगे, फिर क्या हो जाएगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए सवाल को सबसे पहले बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद सवाल पर रिएक्ट करना है। ठीक है, देख रहे हैं ना, ऐसे ही सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कह रहे हैं दो वृत्तों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है। ठीक है, हो सकता है ये सवाल आ जाए, कितना आसान है। कह रहे हैं इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, समझ रहे हैं ना, त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहे हैं हमसे, क्षेत्रफलों का अनुपात दे करके। चलिए हम मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना, ठीक है, माना दो वृत्त, दो वृत्त जिनकी त्रिज्या क्या, R1 वह R2 है। ठीक है ना, R1 व R2 है, तो उस हिसाब से क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा A1 तथा वह कर देता हूं, वह क्षेत्रफल A1 कॉमा A2 है। ठीक है, अब सवाल हमसे कह रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्षेत्रफलों का अनुपात मतलब A1/A2 इक्वल टू 4:9, ऐसा सवाल ने बोला है। अब बताइए A1/A2 बोल रहे हैं ना, बताइए पहले वाले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर, दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या, 4/9। पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास R1 का स्क्वायर अपान R2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या, 4/9। इसे हम लोग लिख सकते हैं R1/R2 का क्या, होल स्क्वायर इक्वल टू क्या, 4/9।
अब बताइए स्क्वायर जब ये हटाइएगा तो इधर रूट लग जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, R1/R2 इक्वल टू रूट अंडर 4 क्या 9, तो आंसर हो जाएगा 2/3। ठीक है, अगर आप और अच्छे से समझ रहे हैं तो आप इसका डायरेक्ट आंसर भी लगा सकते हैं, समझ रहे हैं ना। 2:3 आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब, विकल्प ए हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने हमसे क्या पूछा था, त्रिज्याओं का अनुपात, यहाँ आपसे व्यासों का भी अनुपात पूछते तो भी यही जवाब होता। ठीक है ना, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। अगला सूत्र फिर उसी पर आधारित है। अब की बार उन्होंने हमसे क्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या दी है, त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है, तो कह रहे हैं क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए, समझ रहे हैं ना। आप कहें तो मैं डायरेक्ट लगा दूं पिछली सवाल से, क्या A1/A2 इक्वल टू क्या आया था, पाई R1 का स्क्वायर अपान पाई R2 का स्क्वायर। अब इस बार पाई से पाई कटेगा, और A1/A2 तो हमें दिया नहीं है, लेकिन R1/R2 का मान क्या है, A/B है, इसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा, तो A1/A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A²/B²। माने कौन सा विकल्प, विकल्प बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। देखिए अगली सवाल में कह रहे हैं, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त की परिधियों में अनुपात क्या होगा, समझ रहे हैं ना। कह रहे हैं एक वृत्त की त्रिज्या को आधी कर दी जाए, माना क्या, माना माना वृत्त जो है, माना एक वृत्त है, और वृत्त की त्रिज्या जो है वो क्या है, आर है, वृत्त की त्रिज्या क्या है, आर। ठीक है, बाद में जो त्रिज्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पहले त्रिज्या कैपिटल आर ले लेता हूं, ठीक है, और बाद में क्या, वृत्त की त्रिज्या को आधी कर दिया जाए। अच्छा, आधा कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, आर ही ले लीजिए। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या क्या है, आर। तब वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तब वृत्त का वृत्त का क्षेत्रफल ए मान लेता हूं, बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब कह रहे हैं प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या त्रिज्या को आधी कर दिया जाए जब आर क्या हो जाए, आर हो जाए R/2, आर अब हो जाए क्या, R/2। ठीक है, अच्छा वृत्त की परिधि पूछ रहे थे ना, परिधि पूछ रहे हैं तो हमने क्षेत्रफल क्यों निकाला है, यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल क्यों निकाला है, वृत्त की परिधि निकालेंगे। ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, 2πr। ठीक है, अब यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। ठीक है, ये इसका नाम दे देते हैं C1, इसका नाम क्या देते हैं C2। ये हो जाएगा 2π, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, R/2, इस 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो C2 बराबर हो जाएगा पाई आर। कह रहे हैं कि आदि कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त की, पुराने और नए, पुराना कौन है C1 और नया कौन है C2, ये हो जाएगा 2πr अपान क्या, पाई आर, पाई आर से पाई आर क्या हो जाएगा, कैंसिल, C1 रेशियो C2 इक्वल टू हो जाएगा 2:1। कौन सा विकल्प सही है, दिख रहा होगा आपको, विकल्प बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं ना सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं, ऐसे ही सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा हार्ड सवाल आपसे पूछे जाने वाले नहीं है। ठीक है, कह रहे हैं यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 4π सेंटीमीटर स्क्वायर हो, इसका व्यास क्या होगा। देख रहे हैं ना, व्यास पूछ रहे हैं ध्यान से बहुत। ठीक है, कह रहे हैं वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, 4π, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4π, एक पाई से एक पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 2। कैसे, आर बराबर हो जाएगा √4, √4 को बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चूंकि हमें आंसर क्या निकालना है, व्यास पूछ रहे हैं हमसे ना, व्यास पूछ रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे क्या, व्यास बराबर क्या होता है, 2r, तो आर बराबर हो जाएगा 2 × 2, माने डी बराबर क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, इसका क्या हो जाएगा, व्यास। पर विकल्प में है ही नहीं, तो विकल्प में हमारा कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प डी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं अगली सवाल। अगली सवाल हमारे पास क्या है, कह रहे हैं वृत्त की परिधि होती है, देख रहे हैं, जबकि त्रिज्या आर है, जबकि त्रिज्या क्या है, आर, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 2πr। वृत्त की परिधि क्या होगी जब त्रिज्या आर होगी, तो 2πr होगी। ठीक है ना, हमने पहली सवाल में आपको ये सारी बातें याद करा दी थी। ठीक है, अगली सवाल देखिए, कह रहे हैं वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात बताइए, क्या बताइए, वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात। चलिए हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, माना एक वृत्त है, वैसे सवाल तो ऐसे मानने वाली है नहीं क्योंकि वो विकल्पी है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए आपको कि मान लेते हैं वृत्त की जो त्रिज्या है, माना वृत्त की त्रिज्या क्या है, आर है, माना वृत्त की त्रिज्या क्या है, आर, तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, 2πr हो जाएगी, और व्यास क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा 2r। समझ रहे हैं ना, ये वृत्त की परिधि हो गई, ये वृत्त का क्या हो गया, व्यास। तो हमसे पूछ रहे हैं C/D क्या होगा,
इसका मतलब ये हो जाएगा 2 पाई आर रेशियो 2 आर। 2 आर से 2 आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा क्या, पाई रेशियो 1। क्या बचेगा, पाई रेशियो 1, जिसमें हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा, विकल्प 1 क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि किसी वृत्त के अर्धवृत्त का परिमाप 22/7 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, अर्धवृत्त का परिमाप दिया हुआ है। अभी अभी हम लोगों ने किसी सवाल में एक अर्धवृत्त का परिमाप निकाला है, ठीक है ना। वृत्त में अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, अर्धवृत्त का अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, आर कॉमन करके पाई+2 होता है। पाई प्लस क्या होता है, 2 निकाला था ना। कह रहे हैं अर्धवृत्त का परिमाप 22/7 है, माने आर ब्रैकेट में 22/7 प्लस कितना 2 इक्वल टू क्या, 22/7। तो कह रहे हैं उसका व्यास पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, व्यास। कोई बात नहीं, 7 दूनी 14। बराबर का चिन्ह कहां से आ गया भाई इतना जल्दी, रुक जाओ थोड़ा। तो ये हो जाए कितना, 7 दूनी कितना 14, तो ये हो जाएगा 22 प्लस 7 दूनी 14 बटे कितना 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 22/7। ठीक है, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 22 में 14 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 22 में अगर हम लोग 14 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 36/7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 22/7। ठीक है, 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, आर बराबर हो जाएगा 22/36। ठीक है, कट कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से इसे काटा तो 18 बार में कट गया। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं उसका व्यास क्या होगा। क्या पूछ रहे हैं, व्यास। ठीक है, तो व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या होता है। व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं, 2 गुणे त्रिज्या की वैल्यू हो जाएगी 11/18। इसे हमने काटा कितनी बार में, 9 बार में, तो आंसर हो गया 11/9 सेंटीमीटर, जो कि हमारे विकल्प में ही नहीं है। तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प डी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके पास है, एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। देख रहे हैं ना, कौन कौन से सवाल, वही सवाल है, घूम फिर करके आ रही हैं। इसका मतलब है अगर आपने यहां तक की सवालों को कवर कर लिया, तो बोर्ड परीक्षा में जो एक सवाल आपको लेके आने वाली है यहां से, वो आप का लगा लेंगे। ठीक है, देखिए सवाल में हमें अर्ध परिमाप दिया है अर्धवृत्त का। ठीक है, अभी अभी हम लोगों ने इससे 2 सवाल पहले अर्धवृत्त का परिमाप लिखा था। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप आर ब्रैकेट में पाई प्लस कितना 2 होता है। क्या दिया हुआ है, आर ब्रैकेट में पाई+2 इक्वल टू कितना 36 दिया हुआ है। ये हो जाएगा आर ब्रैकेट में 22/7 प्लस कितना 2 इक्वल टू कितना 36। कट कर दीजिए, हल कर लीजिए इसे। भाई बराबर बहुत जल्दी आ जा रहा है, रुक के आओ भाई। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 में 22 जोड़ा तो 36/7 इक्वल टू कितना 36। 36 से 36 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आर का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। कौन सा विकल्प, विकल्प बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपकी ढेर सारी सवालें हमने क्या करी है, कवर की है। कुछ सवालें हैं जिनको क्या करना है, आपको अपने आप से भी लगाना है। ठीक है, जैसे ये सवाल देखिए, एक वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या पूछ रहे हैं। आइए, वृत्त की परिधि क्या, वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है, वृत्त की परिधि दिया हुआ है 462 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर इक्वल टू होता है 462। वैल्यू रख दीजिए, 2 इंटू वैल्यू हो जाएगी 22/7 इंटू आर बराबर 462। हल कर लीजिए इसे, देखते हैं। 11 से काटा, ठीक है, 22 से काट देते हैं, 22 से नम 22, 22 दूना 44, 22 से नम 22। ठीक है, फिर किसी से कटेगा ही नहीं, देख रहे हैं ना। तो यह हो जाएगा क्या, 2r इक्वल टू 21 गुणे 7/7, बार बराबर हो जाएगा 21, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 बटे कितना हो जाएगा 2, 2 से कट कर दीजिए, 2 सते 14, 2 3 6 1 7, 2 बचे 10, 73.5 सेंटीमीटर। कौन सा विकल्प, विकल्प ए हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए ये हो गया हमारा। बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल क्या है, कह रहे हैं एक वृत्त का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि को निम्न, इसकी परिधि में निम्नांकित में से कौन सी इसकी परिधि होगी। आपसे क्या पूछा जा रहा है, परिधि पूछा जा रहा है। ठीक है, हमने आपको परिधि के लिए फॉर्मूला भी पढ़ाया है, क्या परिधि, क्या परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। क्या होता है 2 पाई आर, समझ रहे हैं ना। आपको ये सवाल होमवर्क में लगानी है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें इस सवाल का जवाब देना है। हम सभी बच्चों के कमेंट का इंतजार करेंगे, सबके कमेंट पढ़ेंगे, देखते हैं कौन कौन से
लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं और इस सवाल को लगा करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं। देखते हैं अगली सवाल क्या है। अगली सवाल भी बहुत आसान है। कह रहे हैं 44 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। इसे तो मैं लगा लगा देता हूं। इसके बाद के सवालों को आप क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लगाना है, ठीक है। ये सवाल नंबर क्या हो जाएगी इसका, आपको लिखना है आंसर एक करके। पहले का आंसर ए बी सी डी ऐसे लिखना है, दूसरी सवाल जो छोड़ूंगा दो करके लिखना है, तीसरी सवाल छोड़ूंगा तीन, तीसरी सवाल करके लिखना है, ठीक है ना। इस सवाल के लिए देखिए क्या 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या पूछ रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा परिधि, क्या हो जाएगा, परिधि। परिधि बराबर होता है क्या, 2 पाई आर, और 2 पाई आर बराबर 44 दिया हुआ है। 2 गुणे 22/7 आर इंटू 44, 22 गुना कितना 44, 44 44 कट गया, तो आर बराबर क्या हो गया 7 सेंटीमीटर। मुझे ये भी सवाल नहीं लगानी थी, होमवर्क भी आपसे करवा लेना था, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ये तो देख ही रहे हैं। ये सवाल एक बार क्या हुई है, हम लोगों ने एक सवाल एक इसको लगा लिया है एक बार, ठीक है। इसका भी आप क्या करेंगे, होमवर्क में लगा करके आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर क्या बताएंगे, कमेंट बॉक्स में। ये सवाल है हमारे पास। अच्छा, ये सवाल भी हमने सेम टू सेम, हमें लग रहा है हमने सवाल लगाई है, लेकिन फिर भी मैं सवाल को छोड़ रहा हूं ताकि आप क्या करें, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। सवालों के जो होमवर्क में मिले आपको उनके आंसर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए, और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।